नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी बहुत ज़ोरों से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम की यूनिट डिजिट की नेक्स्ट क्लास। हमने अभी तक आपको यूनिट डिजिट में पूरा क्लास आपको कंप्लीट करा दी कि यूनिट डिजिट होती क्या है, किस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, उसके स्क्वायर को, उसके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई को, एडिशन को किस तरीके से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इस क्लास को आगे शुरू करते हैं। आपके भाई, आपके सर, आपके गुरु के साथ, मतलब मेरे साथ यानी कि दीपांशु के साथ हम नंबर सिस्टम को और भी इंजॉय के साथ कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने अभी तक आपको यूनिट डिजिट के बारे में समझा दिया था कि यूनिट डिजिट होती क्या है। तो आइए अब हम इसको क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी करा दिया था मेरे प्यारे साथियों। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों? पहला क्वेश्चन कहता है कि 7 की पावर 45, इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है मेरे प्यारे साथियों। 7 की पावर 49 का यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत अच्छे से समझाया था। मैं पूरी एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन देने की इसलिए कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। तो मेरे भाई, जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे प्यारे भाई। तो आइए ज़रा समझते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर मैं 7 की पावर 1 करता हूँ तो उसका यूनिट डिजिट 7 आता है। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे प्यारे साथियों 7 गुणा 7 यानी कि 49 यूनिट डिजिट हमारा कितना आता है मेरे प्यारे साथियों? 9 आता है। अगर हम 7 के क्यूब करते हैं मेरे प्यारे साथियों, 7 गुणा 7 मेरे प्यारे साथियों 143 आता है। 143 आता है मेरे प्यारे साथियों। तो यूनिट डिजिट आती है मेरे प्यारे साथियों 3 आती है। और अगर हम 7 की पावर 4 कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी कि फिर से मेरे प्यारे साथियों यूनिट डिजिट 1 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है मेरे प्यारे साथियों। अगर हम फिर से 7 की पावर 5 करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों यूनिट डिजिट फिर से कितनी आएगी मेरे प्यारे साथियों? 7 आ जाएगी। इसका मतलब हमें जो साइक्लिक रिंग मिलती है वो 0 1 2 3 4 मिलती है, यानी कि 1 2 3 4 पे मिलती है। हमें यूनिट डिजिट जो मिलती है जीरो नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4 की घात पे मिलती है। तो इसकी साइक्लिक पावर कितनी बनती है? 4 बनती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो पावर है ये 7 की पावर, ये 7 की पावर जो 45 है मेरे प्यारे साथियों, इस 45 को हम डिवाइड करेंगे, कितने साइक्लिक टर्म बनती है मेरे प्यारे साथियों? 1 2 3 4। तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हम इसको काटेंगे तो 4 धम 40, 4 11 44, यानी कि शेषफल 1 बचेगा मेरे प्यारे साथियों। शेषफल 1 बचेगा। इसका मतलब कि 7 की पावर हमें कितनी रखनी पड़ेगी? 1 रखनी पड़ेगी। और 7 की पावर 1 के लिए यूनिट डिजिट क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? 7 आता है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया मेरे प्यारे साथियों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर हमसे दिक्कत हो गई, हमें समझ में नहीं आया, या हमने कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन को अभी तक दोबारा ही नहीं करा। बाकी मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि पढ़ाई करो, अच्छे से करो, दिलो जान लगा के करो। ये आपकी ज़िंदगी बदलेगा, ये आपकी ज़िंदगी बदलेगा। आपको हकीकत में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आता है। अगर आपका मैथ्स अच्छा होता है ना तो आप कह सकते हो अरे ये क्वेश्चन तो मेरा चुटकी बजाने का खेल है, हम उसको आसानी से कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो मैथ्स आपको अच्छा करना होगा, और मैथ्स सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट डिजिट हो या नंबर सिस्टम ही आपका अच्छा कर सकता है मेरे प्यारे साथियों। 2 की पावर मेरे प्यारे साथियों 73 है। 73 है मेरे प्यारे साथियों। कितना है मेरे प्यारे साथियों? 73। मेरे प्यारे साथियों, 73 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से करेंगे, क्योंकि 2 का जो साइकिल होता है वो कितना होता है? 2 की पावर 4 तक होता है। तो 4 से काटेंगे मेरे प्यारे साथियों, 4 बचे कितने? 3 और 3, 4 या 8 32 मेरे प्यारे साथियों। शेषफल बचेगा कितना? 1। तो यानी कि हम बोलेंगे 2 की पावर 1। और अगर 2 की पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट भी क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? 2 आता है।
क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, 2 आता है। इसी तरीके की यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी पैट हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो गया, यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, तुम्हारा एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, हर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। 3 की पावर 58, 3 की पावर 58 मेरे प्यारे साथियों। मैंने आपको फिर बताया 3 को भी 58 को भी कितने से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 4 से करेंगे। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, बचे कितने, 2 मेरे प्यारे साथियों। शेषफल आ गया 2, यानी कि 3 की पावर 2 करेंगे, 3 तिया 9 मेरे प्यारे साथियों। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9 आ गया मेरे प्यारे साथियों। कितना आ गया, 9 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे मेरे प्यारे साथी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 8 की पावर मेरे प्यारे साथियों, 8 की पावर 123 लिखा है मेरे प्यारे साथियों। 8 की पावर 123 लिखा है मेरे प्यारे साथियों। मैंने आपको बताया था कि 8 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 8 होगा। 8 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट मेरे प्यारे साथियों 6 होगा। 8 की पावर 3 है तो मेरे प्यारे साथियों यूनिट डिजिट 4 होगा। 8 की पावर 4 है तो मेरे प्यारे साथियों 2 होगा। 8 होगा, 8 गुणा 8, 8 दूनी 16 होगा। अट्टू बट्टू 64, सॉरी अट्टू बट्टू 64, मैंने कुछ गलती कर दी मेरे प्यारे साथियों। 8 होगा, 8 अट्ठे 64 होगा, 4 होगा, क्या हो रहा है, 4 होगा, 8 चौक 32, 2 होगा, और 8 दूनी 16, 6 होगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों 6 होगा, ऐसे नहीं निकाला जाता। तो मेरे प्यारे साथियों ये बात ध्यान रखना, इसका मतलब 8 होता है। 8 की पावर 2 का मतलब 8 गुणा 8 होता है अट्टू बट्टू 64 मेरे प्यारे साथियों। यूनिट डिजिट 4 होगा, इसका मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 होता है अट्टू बट्टू 64, अट्ठे 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे 3, 8 पंजे 8 48, 49 50 51 512 होता है मेरे प्यारे साथियों। 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 कहाँ से लगा, 1 8 एकम 8 और 1 9, 8 पंजे 40 मेरे प्यारे साथियों। यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 6 और यूनिट डिजिट 8। क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आती है मेरे प्यारे साथियों? तो 4 साइक्लिक आते हैं तो मेरे प्यारे साथियों हम कह सकते हैं 8 की पावर 128 लिखा हुआ है। 8 की पावर 128 लिखा हुआ है तो हम 128 को कितने से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 4 से करेंगे। 4 तिया 12 होता है मेरे प्यारे साथियों, 4 दूनी 8 होता है। शेषफल कुछ ना आने पर हम इसको 4 ले लेते हैं। शेषफल कुछ ना आने पर हमारा शेषफल क्या हो जाता है, 4 ही मान लेते हैं। जब शेषफल कुछ ना आए तो मेरे प्यारे साथियों साइक्लिक वैल्यू को ही लिख लेते हैं। तो हम 8 की पावर 4 लिखेंगे और 8 की पावर 4 के लिए यूनिट डिजिट मेरे साथियों 6 होता है। यूनिट डिजिट मेरे साथियों 6 होता है। यूनिट डिजिट मेरे प्यारे साथियों 6 होता है। तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा है। 9 की पावर 222 मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था 9 की पावर 1 के लिए यूनिट डिजिट 9 होता है। 9 की पावर 2 के लिए यूनिट डिजिट 9 गुणा 9 यानी कि 9 9 81 होता है मेरे प्यारे साथियों। 9 की पावर 3 के लिए फिर से यूनिट डिजिट 9 ही आता है। तो साइक्लिक वैल्यू कितनी आती है मेरे प्यारे साथियों, 2 आती है। तो 9 की पावर 2 2 2 को यानी कि 2 2 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो शेषफल बचता है 0। जब भी 0 बच जाए मेरे प्यारे साथियों साइक्लिक वैल्यू ही लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, साइक्लिक वैल्यू ही लिख लेते हैं। साइक्लिक वैल्यू मतलब 9 की पावर 2 का मतलब एक शेषफल आएगा आपका ए। आंसर आपका बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर ए बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 4 की पावर 57 है, 4 की पावर 57 मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। 4 की पावर 1 के लिए यूनिट डिजिट 4 होता है। 4 की पावर 2 के लिए यूनिट डिजिट 16 यानी कि 6 होता है मेरे प्यारे साथियों। 4 की पावर 3 के लिए यूनिट डिजिट 4 चौक 16 चौका 64 होता है, यूनिट डिजिट 4 होता है मेरे प्यारे साथियों। 4 की पावर 4 4 चौक 16 चौका 64 चौका मेरे प्यारे साथियों 6 ही आ जाएगा। फिर से यूनिट डिजिट 6 ही आ जाएगा। तो इसकी सिर्फ साइक्लिक कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, 2 होती है। तो 57 को कितने से डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, 2 से कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 मेरे प्यारे साथियों। शेषफल बचा 1। तो 4 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 4 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 4 आ जाएगा।
4 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 4 के लिए सिर्फ 2 यूनिट डिजिट होती है मेरे प्यारे साथियों। 5 के लिए सिर्फ 1 होती है, 6 के लिए 1 होती है और 7 के लिए यूनिट डिजिट ये 4 हो सकती हैं पावर के लिए। सिर्फ याद रखना 2, 3, 6 और 7, सॉरी 6 नहीं मेरे प्यारे साथियों, 7 और 8, इनके लिए यूनिट डिजिट कितनी होती हैं? 4 4 होती हैं साइक्लिक टर्म। बाकी सब के लिए 2 2 3 3 1 1 होती है, 2 नहीं होती कहीं भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंतजार कर रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 3 4 की पावर मेरे प्यारे साथियों 45। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इन नंबर से हमारा कोई लेन देन नहीं होता। सिर्फ हमें अगर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है तो किसी भी संख्या का सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही हमें देखना है। तो इसका मतलब 4 की पावर 45 हमें यूज करना है बस। और अगर 4 की साइक्लिक की बात कर तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी आपको 4 की साइक्लिक बताई थी, याद हो तो। सिर्फ 4 की 2 साइक्लिक होती हैं। कितनी होती हैं? 2 चक्रीय होते हैं। कितने होते हैं? 2, 4 और 6। तो मेरे प्यारे साथियों हम कितने से डिवाइड कर दें? तो मेरे प्यारे साथियों हम कितने से डिवाइड कर दें? 2 से डिवाइड कर दें। 45 को कितने से डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं तो एक शेषफल बचता है 4 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तेहरे की पावर 101। तेहरे की पावर मेरे प्यारे साथियों 101। 101 का नेग है मेरे प्यारे साथियों। मैंने आपको अभी बताया ना कि हमारा इस नंबर से कोई लेन देन नहीं है। हमारा इस नंबर से कोई लेन देन नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कोई लेन देन नहीं। सिर्फ हमें 3 की पावर 101 से मतलब करना है। 3 की पावर 101। मैंने अभी आपको बताया था कि 3 की पावर 1 ले लेते हैं तो मेरे प्यारे साथियों 3 आता है। 3 की पावर 2 ले लेते हैं तो 9 आता है। 3 की पावर 3 ले लेते हैं तो 7 आ जाता है। 3 की पावर 4 लेते हैं, फिर से दिखा देते हैं जरा ढंग से, आपको समझ आ देता है, ये कोई डाउट ना रहे। 3 आता है। 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9। 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 9 तिया 27, यूनिट डिजिट 7। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27 तिया 81 मेरे प्यारे साथियों 1। साइकिलिक आती हैं 4। तो मेरे प्यारे साथियों इसको 101 को कितने से डिवाइड करते हैं? 301 के लिए जो 101 है उसे कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से करते हैं। 4 दूनी 8, बचा 2, 1 4 पंजे 20 मेरे प्यारे साथियों। शेषफल बचा 1, 3 की पावर 1। इसका मतलब यूनिट डिजिट भी 3 ही होगा मेरे प्यारे साथियों, 3 होगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया। इसने पूछा है इकाई का अंक। मेरे प्यारे साथियों इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको फैक्टोरियल का मतलब बताया था। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया था 5 गुणा 4 गुणा 3 2 गुणा 1। ऐसी मैंने आपको 7 का फैक्टोरियल आपको बताया था। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा और 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी कि जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना होता है उसकी गुणा अपने से नीचे वाले सभी टर्म्स के साथ हमें करनी होती है मेरे प्यारे साथियों। उसकी गुणा अपने से नीचे वाले सभी टर्म्स के साथ में करते जाएंगे। उसकी गुणा उससे ही नीचे वाले सभी डिजिट के यूनिट डिजिट के साथ में करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो अगर हम बात करें फैक्टोरियल 1 तो इसका मतलब होगा 1। अगर हम फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 2 गुणा 1 यानी कि होगा 2। अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 मेरे प्यारे साथियों यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20, 20 तिया 60 दूनी 120 मेरे प्यारे साथियों यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। क्या मैं अब एक बात मानूंगा कि 6 से नीचे के जितने भी 5 या 5 से नीचे के जितने भी होंगे उन सब का यूनिट डिजिट 0 आएगा? यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट होता है 1। फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट होता है 2। फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट होता है 6। फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट होता है 4। फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0। फैक्टोरियल 6 का यूनिट डिजिट 0। फैक्टोरियल 7 का भी, फैक्टोरियल 8 का भी, फैक्टोरियल 9 का भी, फैक्टोरियल 10 का भी।
एक का एक होता है, दो का दो होता है, तीन का छह होता है, चार का चार होता है, पांच का जीरो, छह का जीरो, सात का जीरो, आठ का जीरो, नौ का जीरो, 10 का जीरो। अगर हमें यूनिट डिजिट का सम निकालना है तो इनको जोड़ दो मेरे प्यारे साथियों। जोड़ेंगे तो एक और दो तीन, तीन और छह नौ, नौ और चार 13। मेरे प्यारे साथियों 13 का यूनिट डिजिट कितना है? 3 है मेरे प्यारे साथियों। तो आपका आंसर ए इज करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है आपका। तो क्या मैं उम्मीद करूं मेरे प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा? क्या मैं उम्मीद कर लूं मेरे प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है? तो मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 7 की पावर 45 मेरे प्यारे साथियों 8 की पावर 45, इसको 4 से डिवाइड करें। अगर हम 7 को 4 से डिवाइड करें मेरे प्यारे साथियों तो क्या आता है? बताइए क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? 4 से डिवाइड करेंगे 7 की पावर 1 आता है। इसी तरीके से 8 को से करेंगे तो 8 आता है मेरे प्यारे साथियों। दोनों को जोड़ देंगे, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ देंगे तो 7 और 15 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 23 की पावर 23। मैंने आपको बताया इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 3 ही देखना है जिसकी पावर 23 है। और 23 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 पंजे 20, 3 बार होती तो 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 मेरे प्यारे साथियों आ गया आपका आंसर ए। हाँ ये आया है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आप इसको सोल्व करके मुझे बताने का कष्ट करेंगे, आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे। जल्दी से मेरे आंसर लिखने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो कि भैया ये है इसका आंसर, भैया ये है इसका आंसर। और हमें पूरा पता है, आपने बहुत अच्छा समझाया था, हमें समझ में आ गया मेरे भैया। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है, चाहे उसके ऊपर कोई भी पावर चढ़ा दो। मेरे प्यारे साथियों 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होता है, चाहे उसके ऊपर कोई भी कितनी भी कैसी भी पावर चढ़ा दो। मेरे प्यारे साथियों 5 छंग 30 होते हैं और 30 का यूनिट डिजिट 0 होगा मेरे प्यारे साथियों। क्या इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपने देखा होगा कभी? मेरे प्यारे साथियों इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, 12 की पावर मेरे प्यारे साथियों 34 है और 8 की पावर मेरे प्यारे साथियों 12 है। बहुत ही सरल साधारण सा क्वेश्चन है। मेरे को सबसे पहले इससे कोई मतलब नहीं था। 2 की पावर 34 मेरे प्यारे साथियों 4 से काट देंगे, 4 या 8 32, 2 से शेषफल बचा यानी कि 2 की पावर 2 माइनस 8 की पावर कितना है मेरे प्यारे साथियों? 12 है, यानी कि 8 की पावर 4 छोड़ देंगे मेरे प्यारे साथियों। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 मेरे प्यारे साथियों। 4 कितना बच गया? 8 बच गया। कितना बच गया? 8 बच गया मेरे प्यारे साथियों। 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 8 बट्टू 64 का मतलब 4, 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8 8 8 8 32 2 आ जाएगा। फिर 8 की पावर 4 का मतलब 6 आएगा। 4 लिखा हुआ है, 6 आएगा यूनिट डिजिट। 2 दूनी 4 आएगा यूनिट डिजिट, 2 दूनी 4 आएगा यूनिट डिजिट मेरे प्यारे साथियों। क्या मैंने कुछ गलती करी है? बिल्कुल नहीं गलती करी मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल गलती नहीं करी। बस 10 मान लेना और कुछ नहीं करना। यूनिट डिजिट में आपको शेषफल 8 दिखाई देगा। बड़ी वाली संख्या में से एक हम जोड़ देते हैं यानी कि 10 हम और ऐड कर देंगे। अगर हमारा आंसर माइनस में आने लगे, जैसे मैंने बोला कि इसका आ गया, इसका आ गया 4 और इसका आ गया 6। अगर माइनस वाली टर्म बड़ी है और छोटी वाली है तो माइनस का 2 आ जाए तो मेरे प्यारे साथियों या तो 10 जोड़ देना, या तो मेरे प्यारे साथियों 10 जोड़ देना आएगा 8, या मेरे प्यारे साथियों ये बात आपको होना अच्छी लगे तो मेरे प्यारे साथियों इसको 14 कर लेना। 14 नहीं मतलब 10 ढाई के ले लेना।
तो अब हम इसको घटाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों 8 आपका आंसर आएगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों, जो बिल्कुल सही आंसर है। क्या उम्मीद करें कि आपको समझ में आया है? उम्मीद करें कि अब मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं। बहुत ही अति उत्तम सवाल है कि 17 की पावर कितना है? 23 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी है? 14 है। मेरे प्यारे साथियों, आपको 7 का यूनिट डिजिट याद है या भूल गए? मुझे बस इतना बताओ। क्या 7 की कितनी टर्म आती थी मेरे प्यारे साथियों? 4 आती थी। और 3 की कितनी टर्म आती है? 4 आती है। तो यानी कि इसकी साइक्लिक टर्म कितनी है? 4 है। आगे चलते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? अरे रे 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 रे, ये रहा। तो मेरे प्यारे साथियों 4 पंजे 20, यानी कि इससे तो हमारा कोई मतलब है ही नहीं, इनसे इनसे तो कोई मतलब नहीं है। तो 7 की पावर 3 हो जाएगा, गुणा 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 7 की पावर 3 का मतलब कितना यूनिट डिजिट बताया था? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 7 निम 63 का 3 मेरे प्यारे साथियों। 3 की गुणा 9 से, और 9 या 27 मेरे प्यारे साथियों। यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? 7 आ गया। क्या आपको समझ में आया है? तो लाइक और कमेंट, और मेरे प्यारे साथियों कोशिश करना कि इसे अपनी स्टोरी पे लगाना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे अपनी स्टोरी पे लगाना, नीचे लिखना भैया की क्लासेस है, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और ध्यान से पढ़ लो। ध्यान से पढ़ लो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से पढ़ लो। 798 की पावर 128, क्या इन नंबरों से हमारा कोई लेन देन है? बिल्कुल नहीं है। 8 की पावर 128 है मेरे प्यारे साथी। 8 की पावर 128 है, 4 से भाग करो बहुत जल्दी। 128 को 4 से भाग करो। पूरा पूरा कट गया, 4 घात चढ़ा दो। पूरा पूरा घट गया, 4 घात चढ़ा दो। बात समझ में आई या ना आई? इसका मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। अट्टू बट्टू 64 होता है, इसको भूल जाओ। 8 चौक 32 होता है, इसको भूल जाओ। 8 दूनी 16 होता है, इसको भूल जाओ। यूनिट डिजिट 6 आ गई मेरे प्यारे साथियों, 6। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों? आगे चलते हैं। मैंने बताया अभी 6 की पावर कितना? 83 है, और 7 की पावर भी 83 है। 6 की कोई भी पावर हो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आता है। 7 की अगर पावर है तो 4 से काट दो, 7 की पावर 3 आ गई। 4 से काट दो, इस पावर को 4 से काटो। 4 से काटा, 4 दूनी 8, बचा कितना शेषफल? 3। 3 बच गया। तो मेरे प्यारे साथियों ये 6 ऐसी रहेगा। 7 गुणा 7 गुणा 7। मैं बार बार समझाने के लिए समझा रहा हूं, मेरे लिए तो 1 सेकंड का सवाल होता है। 7 सत्ते 49 का 9 का 7 निम 63 का 3 का 3 और जोड़ दो मेरे प्यारे साथियों, आंसर आपका 9 हो जाता है। आपका आंसर 9 हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करूं क्या मेरे को आपको समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया अच्छे से। फैक्टोरियल 25 का इकाई का अंक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 0। कमेंट में बताना मैंने 0 क्यों बता दिया बिना देखे। आपको कमेंट में बताना है जरूर कि मैंने इसका आंसर बिना देखे क्यों कर दिया। मैं नहीं समझा रहा, आप खुद बताएंगे इसके आंसर को। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्या बोला है? 3 की पावर 40 प्लस 3 की पावर 41 प्लस 3 की पावर 42 प्लस 3 की पावर 43। क्या मैं बोलूं बेटे प्यारे साथियों, 4 से काट दूंगा तो 3 की पावर 4 ही बचेगा। 4 से काट दूंगा 3 की पावर 1 बचेगी। 4 से पावर को काटेंगे हम, 4 से पावर को, 3 की पावर 2, और 3 की पावर कितनी मेरे प्यारे साथियों? 3। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यूनिट डिजिट 1। 3 का 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27। क्या मेरे प्यारे साथियों इन सबको जोड़ूंगा तो 20 आएगा या नहीं आएगा? और यूनिट डिजिट 0 होगी या नहीं होगी? मात्र चंद सेकंडों का क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे प्यारे साथियों यही भटकते रह जाओगे कि यू इसका स्क्वायर कैसे निकाले, इसका स्क्वायर कैसे निकाले। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी यूनिट डिजिट कितनी आती है? 4 आती है। 4 आती है मेरे प्यारे साथियों। 5 का यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ 5 होता है मेरे प्यारे साथियों। 9 का यूनिट डिजिट हमेशा 9 होता है या फिर 1 होता है?
मेरे प्यारे साथियों 4 का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, जरा बताने का कष्ट करेंगे। 4 होता है, 4 चौक 16 होता है, फिर 16 चौका 64 होता है, यानी कि ये 2 होते हैं, 4 और 6। क्या मैं बोल सकता हूं मेरे प्यारे साथियों 2 का यूनिट डिजिट 2 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है और 6 भी होता है। तो इनने बोला है किसकी चक्रीय लंबाई या साइक्लिक लेंथ कितनी होती है, 4 होती है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसकी कितनी निकल करके आती हैं, 4 निकल करके आती है। तो क्या उम्मीद करूं आपको समझ में आया मेरे प्यारे साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों 8 की 9 की पावर 100 मेरे फिर बोलूंगा, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं, हमें तो 9 की पावर 100 से मतलब है। 4 से 2 से काटेंगे, 2 से पूरा पूरा कटेगा, तो 9 की पावर 2 ले लो, 9 9 81। मेरे प्यारे साथियों क्या रखा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ऐसे बजाने वाले क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चनों पे अपना समय व्यर्थ ना करें, इन क्वेश्चनों को जितना हो सके उतना घर प्रैक्टिस करें, उतनी घर पे प्रैक्टिस करें। 2 की पावर 4 से काटेंगे, 2 की पावर 45 गुणा 3 की पावर 45। मेरे प्यारे साथियों 2 से इसे कितने से काटो, 4 से काटो, इसे कितने से काटो मेरे प्यारे साथियों, 3 तिया 9, 3 9 7, 4 से काटो, 4 से काटा 2 की पावर 1 आई, और फिर 3 से 4 से काटा तो 4 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई, और 3 दूनी 6। मेरे प्यारे साथियों आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं क्या आपको ये सब क्लासेस समझ में आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। वाह 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 वाह, इकाई का अंक बताना है मेरे प्यारे साथियों, इकाई का अंक। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया। 1 की पावर 1 यूनिट डिजिट 1 आ गई, पूरा कराऊंगा फिर समझा दूंगा कि हुआ क्या था। 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 आ गई। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 तिया 9 हो गया। 4 चौक 16, 5 पूरे 25, 6 छिंग 36, 7 सत्ते 49, 8 बट्टू 64, 9 निम 81 और 10 धाम 100। यही तो आएगा, यही तो आएगा। सबका यूनिट डिजिट लिख लिया हमने। अब आगे देखते हैं बेटा। 5 5 4 14 20, 20 25, 25 और 6 31, फिर से 40 40 41 45। कितना यूनिट डिजिट आ गया मेरे प्यारे साथियों, 5। कितना आ गया, 5। अगर आपको यूनिट डिजिट ही याद नहीं होगी तो कैसे करोगे, अगर आपको यूनिट डिजिट भी याद नहीं होगी तो क्वेश्चंस को कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं। इनने बोला है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 7 है तो उसके घन यानी कि क्यूब का इकाई का अंक क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों किसी संख्या का इकाई का अंक अगर मैं बोलूं कि 5 7 8 7, ये कोई संख्या है, इसका इकाई का अंक 7 है। इधर की क्या है हमें उससे मतलब नहीं। अगर मैं उसका घन कर दूं, क्या कर दूं, घन यानी कि क्यूब कर दूं, तो यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 और 7 निम 63। मेरे प्यारे साथियों क्या 3 होगा या नहीं होगा, क्या 3 होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं। 11 की पावर 11 और 12 की पावर 12। मेरे प्यारे साथियों क्या मैंने आपको कभी ऐसे बोला कि 11 की पावर 11 से कुछ मैंने आपको रूल बताया है, नहीं बताया। मैंने आपसे कहा कि इस एक का तो हमारी जिंदगी में कोई मतलब ही ना गुरु जी, इसका तो 1 की पावर 11 और 2 की पावर 12। बेटा 1 का यूनिट डिजिट कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है। 4 होता है, 4 से काट दो, 2 की पावर 4 बचेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। तो मेरे प्यारे साथियों क्या आपका आंसर 7 आएगा या नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें। अगर समझ में आ रही हैं मेरे प्यारे साथियों तो आप कामयाबी की तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लगे हो। अब से थोड़ा सा क्लास अभी हमारी डिले हो गई थी, हम मानते हैं, पर अब कंटिन्यू रहेंगी। हर रोज आपके लिए अच्छे से अच्छी क्वेश्चंस क्लास
और बेहतरीन से बेहतरीन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो अभी तक हुए हैं, चाहे वो एसएससी, एसएससी, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, चाहे तुम्हारा एनटीपीसी हो, चाहे तुम्हारा आरआरबी ग्रुप डी हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सभी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाने का काम मेरा है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। और मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर होमवर्क के तौर पे कमेंट में जरूर डालेंगे कि भैया ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर और ये रहा आपका आंसर, कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 25 और ANS इज इक्वल टू या तो ए या बी या सी या डी, चारों में से कोई भी एक आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह की कमेंट करके आपको आंसर जरूर बताना है। और अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना जरूर करना मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक करना। जब तक के लिए मिलते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।